यह कहानी टाउन की लड़कियों के मिसिंग होने से शुरू होती है। कभी कभी हकीकत इतनी अजीब होती है कि इंसान उसे मानने से इनकार कर देता है, और यही कुछ इस कहानी में भी होता है। लंबे कर्ली बालों वाला डब्ल्यूओ आदमी एक होटल में खाना खाता है। उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी होती है, जैसे डब्ल्यूओ कुछ छुपा रहा हो, और जाते हुए एक केक अपने साथ ले जाता है। लगभग 20 किलोमीटर का सफर करके डब्ल्यूओ आदमी एक फार्म हाउस पहुंचता है, जहां पर दूर दूर तक कोई और आबाद नहीं होता, बस जानवर होते हैं। डब्ल्यूओ केक लेकर एक बड़े से कॉटेज की तरफ जाता है, जहां उसने एक छोटी लड़की को बंधक बनाया होता है। ब्लियो उसे केक खाने के लिए देता है, मगर वो लड़की इनकार कर देती है। फिर अचानक पीछे से एक पुलिस वाला उस कमरे में आता है। देखकर वो लड़की उस किडनैपर को बातों में उलझाती है और उसका ध्यान भटकाने लगती है। वो पुलिस वाला उस किडनैपर को पीछे से पकड़ लेता है और गला घोंटकर मार देता है। उस लड़की को अपने साथ वैन में ले जाकर उसके घर के बाहर छोड़ देता है और वापस चला जाता है। लड़की डोरबेल बजाती है। उसका पिता दरवाजा खोलता है और 15 दिन से अपनी किडनैप हुई बेटी को सामने देखकर खुश हो जाता है। उस लड़की का नाम ग्रेस होता है। उसका पिता पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करता है कि उसकी बेटी घर वापस आ गई है। सब हैरान होते हैं कि यह कैसे मुमकिन है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मेडिसन उसे हॉस्पिटल लाने को कहती है ताकि उसका चेकअप किया जा सके। वहां पर लेडी डॉक्टर उसका चेकअप करती है एंड उसके सैंपल्स लिए जाते हैं और भी वो तसल्ली करते हैं कि सब ठीक है। फिर इंस्पेक्टर उस लड़की ग्रेस से इन्वेस्टिगेशन करती है कि उसके साथ क्या हुआ था और वो कैसे आजाद हुई। ग्रेस बताती है कि जिस जगह उसे किडनैप करके रखा गया था, वहां पर एक पुलिस इंस्पेक्टर आया और उस किडनैपर को मार दिया और एक व्हाइट कलर की वैन में उसे घर के बाहर छोड़ दिया, जो शायद अभी भी घर के बाहर खड़ी है। यह सुनकर तुरंत मेडिसन अपनी टीम के साथ ग्रेस के घर जाती है और वहां पर वैन मौजूद होती है। मेडिसन दूसरे इंस्पेक्टर्स के साथ मिलकर उस वैन को चेक करती है, मगर उसमें कुछ नहीं होता। फिर उस वैन के नंबर के जरिए उसके मालिक को ट्रेस करते हैं। पुलिस उसी फार्म हाउस वाली जगह पहुंच जाती है जहां उस किडनैपर ने ग्रेस को रखा था। वहां पर उन्हें उस किडनैपर की डेड बॉडी मिलती है। टीम वहां से क्लूज और सबूत इकट्ठा करती है। उस किडनैपर के घर से उन्हें एक डायरी और फोटोग्राफ मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि उस आदमी की बीवी भी उसी जगह दफन है। मेडिसन वहां मौजूद इंस्पेक्टर को उस कब्र को तलाश करने को कहती है। आखिरकार कब्र मिल जाती है, मगर सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि वहां पर 4 और बच्चों की कब्रें मिलती हैं। मेडिसन ग्रेस को इंस्पेक्टर्स की तस्वीरें दिखाती है ताकि पता चल सके कि उसे किसने आजाद करवाया था, मगर वो उनमें से कोई नहीं होता। फिर वो उसे उसी होटल में ले जाते हैं जहां से उस किडनैपर ने केक खरीदा था, क्योंकि उस जगह पर वही एक होटल होता है। ग्रेस के लिए वो जगह नई होती है। अचानक वहां पर ग्रेस को दीवार पर उस इंस्पेक्टर की तस्वीर नजर आती है, जिसने उसे किडनैपर से आजाद करवाकर सही सलामत घर पहुंचाया था। यह देखकर सबको खुश होना चाहिए था, मगर अचानक हर तरफ खामोशी छा जाती है। यह देखकर मेडिसन और बाकी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जिस इंस्पेक्टर की ग्रेस बात कर रही है उसका नाम जिम था, जिसे मरे हुए 1 साल गुजर चुका है। इसी होटल में किसी चोर ने उसे गोली मारकर उसकी हत्या की थी। तो फिर यह कैसे मुमकिन है कि एक मरे हुए इंसान ने उसकी हेल्प की थी? मेडिसन उस फुटेज को दोबारा देखती है जिसमें जिम उस लड़की ग्रेस को घर वापस लाया था, और यह देखकर मेडिसन की आत्मा कांप जाती है कि कोई भी उस वैन को ड्राइव नहीं कर रहा था। दरवाजा अपने आप ही खुला और बंद हो गया, मानो जैसे कोई भूत हो। इतने में उसके घर की लाइट्स रेड हो जाती हैं और वो और घबरा जाती है। दूसरी तरफ वो लड़की ग्रेस को वही इंस्पेक्टर जिम अपने कमरे में नजर आता है, जो उसे सेफली घर वापस लाया था। डब्ल्यूओ डरकर अपने पिता के कमरे की तरफ जाती है और मेडिसन भागकर अपनी गाड़ी में जाती है और वहीं सो जाती है। ग्रेस अपने पिता को बताती है कि उसने जिम को अपने कमरे में देखा है,
जब उसका पिता जाकर देखता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इतने में सुबह हो जाती है और इंस्पेक्टर आकर मेडिसन को गाड़ी में सोता देखकर उसकी हालत पूछता है। मेडिसन कहती है सब ठीक है। मेडिसन ग्रेस के पिता को बुलाकर वैन वाली फुटेज भी दिखाती है। वो भी ये सब देखकर हैरान हो जाता है। इतने में सोफिया अपनी बेटी से कहती है कि उसे स्कूल से पिक करने में देरी हो जाएगी, वो खुद ही पैदल घर चली जाए। उसकी बेटी पैदल ही घर की तरफ चलती है। एक ब्लैक वैन उसका पीछा करती है। ऐसा लगता है कि कोई उसे किडनैप करने वाला है या शायद वो किडनैप हो चुकी होती है। इसीलिए रात को सोफिया भी पुलिस में अपनी मिसिंग बेटी की रिपोर्ट दर्ज करवाने जाती है। मेडिसन उसे स्कूल के आसपास घूमती एक ब्लैक वैन की कैमरा से ली गई तस्वीर दिखाती है, मगर सोफिया कहती है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानती। इतने में ग्रेस की मदर भी घर वापस आ जाती है, जो पहले से रूठ कर गई होती है। ग्रेस का पिता उसे देखकर खुश हो जाता है। दूसरी तरफ अभी तक किडनैपर ने कोई मांग नहीं की होती। इसीलिए सोफिया से पुलिस हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है और मीडिया के जरिए किडनैपर को वार्निंग दी जाती है कि अगर डब्ल्यूओ उसकी बेटी वापस कर दे तो उसे कुछ नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ मेडिसन को एक सुराग मिलता है कि सोफिया ने अपनी बेटी के पिता के बारे में झूठ बोला था। उसका असली पिता जेल में मर्डर केस में बंद है। यह वही चोर होता है जिसने इंस्पेक्टर जिम का उसी होटल में मर्डर किया होता है, जिसमें अब इंस्पेक्टर की पिक्चर लगी होती है, और वो इसी मर्डर केस की वजह से जेल में होता है। अब मेडिसन को सब समझ आने लगता है कि होना हो ग्रेस, इंस्पेक्टर जिम और सोफिया, ये सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। मेडिसन सोफिया के घर जाती है, तब वो उसे सब सच बताती है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव मेडिसन का चीफ उसे डांट डपट करता है कि अभी तक केस सॉल्व क्यों नहीं हुआ। अब मेडिसन उस वैन को तलाश करने की कोशिश और ज्यादा कर देती है। तब वो उसी होटल में पहुंच जाती है। वो वर्कशॉप और गाड़ियों के शोरूम में उस वैन को तलाश करती है, मगर कुछ हासिल नहीं होता। अब वो होटल मैनेजर से जिम के मर्डर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेती है कि कैसे उस चोर ने जिम को मारा था। अब सब क्लियर हो चुका था कि इंस्पेक्टर जिम का मर्डर सोफिया के पति ने किया होता है। फिर मेडिसन मैनेजर से पूछती है कि क्या उसने भी जिम की मौत के बाद उसे देखा है, तो वो भी कहता है कि हां, उसने जिम को देखा भी है और उससे बात भी की है, और उसी ने ही अपनी पिक्चर उसके होटल में लगाने को कहा था, जिससे उसका होटल दोबारा चलने लग गया। फिर यही सच जानने के लिए कि क्या जिम दूसरों को भी नजर आता है या नहीं, मेडिसन ग्रेस के पिता के पास जाती है, जो उसे बताता है कि हां, उसने जिम की आत्मा के साथ हाथ मिला लिया है। वो हमारी हर तरह से हेल्प करता है। मेरी रूठी हुई पत्नी को भी वही वापस लाया है, और मेरी बेटी ग्रेस को भी, और बदले में जो वो कहता है वही हम करते हैं। मगर वो सिर्फ रात को ही मिलता है। अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो रात को 2 बजे आ जाना, क्योंकि उसी वक्त उसकी मौत हुई थी और उसी वक्त वो आत्मा का सौदा करता है। पहले तो मेडिसन एग्री हो जाती है, मगर फिर भी मेडिसन को यकीन नहीं होता कि आत्मा कैसे मदद कर सकती है। इसीलिए वो चर्च जाती है और फादर से इस बारे में बात करती है। फादर उसे समझा बुझाकर तसल्ली देता है। रात होती है, जिम मेडिसन का इंतजार करता है। मेडिसन आती है और ऊपर कमरे में जिम की आत्मा से मिलने जाती है। जिम भी उसे अपने साथ शामिल होने को कहता है, और बदले में वो कहता है कि उसे मिसिंग गर्ल का पता बता देगा। मेडिसन उससे डील कर लेती है और जेल में सोफिया के पति से मिलने जाती है और सीक्रेटली उससे कुछ बात करती है, जिससे वो परेशान सा हो जाता है। किडनैपर उस लड़की की किसी से फोन पर बात करवाता है, क्या मगर फोन कट हो जाता है। इतने में उन्हें ब्लैक वैन की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वो उसे ट्रेस करते हैं और पीछा करते हुए होटल पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें सोफिया की बेटी मिल जाती है।
दूसरी तरफ मेडिसन से मिलने के बाद सोफिया का पति जेल में आत्महत्या कर लेता है। सोफिया की बेटी से भी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, मगर वो भी उस किडनैपर के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे पाती। गेम चेंजर पॉइंट अभी शुरू होता है जब मेडिसन के जूनियर को मेडिसन के सीक्रेट का पता चलता है। उसके कॉल रिकॉर्ड्स और जीपीएस से उसे डाउट होता है कि मेडिसन पहले ही उस होटल में मौजूद थी जहां से सोफिया की बेटी को रिकवर किया गया, और फिर मेडिसन के जेल में मुलाकात के तुरंत बाद ही उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। जूनियर इंस्पेक्टर अब मेडिसन की जासूसी करता है। वो उसे उसी होटल में मिलने के लिए बुलाता है जहां जिम की हत्या हुई थी और जहां उसकी पिक्चर लगी हुई थी। जूनियर इंस्पेक्टर सारी इन्वेस्टिगेशन कर चुका होता है और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर चुका होता है। अब मेडिसन के पास सच बोलने के अलावा कोई चारा नहीं होता। तब मेडिसन ने जिम की आत्मा से डीलिंग वाली बात खोली। पहले तो जूनियर इंस्पेक्टर को यकीन नहीं आया, फिर उसे यकीन दिलाने के लिए मेडिसन ने उसका सबसे बड़ा सीक्रेट उसे बताया, जो जूनियर ने किसी को नहीं बताया होता। वो कहती है कि तुम्हें कैंसर था, जो कि जिम ने ठीक कर दिया है। अब तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। यकीन ना आए तो जाकर दोबारा चेकअप करवा लो। इंस्पेक्टर जाकर दोबारा टेस्ट करवाता है और सच में वो अब ठीक हो चुका होता है। अब वो भी जिम से मिलने और अपनी आत्मा उसके हवाले करने को तैयार हो जाता है। अब सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं कि किस किस ने जिम की आत्मा के साथ क्या डील की थी। सीक्रेट जाहिर होने पर पता चलता है कि जिम ने ही सोफिया की बेटी को ग्रेस के पिता के जरिए किडनैप करवाया था, और इंस्पेक्टर मेडिसन के जरिए जेल में सोफिया के पति और अपने कातिल को यह कहकर आत्महत्या करने पर मजबूर किया था कि अगर उसने ऐसा ना किया तो उसकी बेटी को भी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मजबूर होकर उसने आत्महत्या कर ली थी। अब ये सब इत्तेफाक से हुआ या फिर जिम की आत्मा ने ये सब अपनी मौत का बदला लेने के लिए प्लान किया था? जो भी था, नतीजा ये निकला कि अब उसकी टीम में जूनियर इंस्पेक्टर भी शामिल होने को तैयार था। सब अपनी आत्मा जिम के हवाले कर चुके थे।